दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक डील की नहीं बल्कि ताकत, भरोसे और भविष्य की लड़ाई की कहानी है। सोचिए, 3.5 लाख करोड़ की एक ऐसी मेगा डील जिस पर पूरी दुनिया की नजर हो। 114 राफेल जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान और अचानक सब कुछ रुक जाए। ऐसा लगता है जैसे आखिरी पल में कोई बड़ा रहस्य सामने आ गया हो। भारत और फ्रांस के बीच सब कुछ तय माना जा रहा था। राफेल, जिसे भारतीय वायुसेना का सिकंदर कहा जाता है, पहले ही अपनी ताकत दिखा चुका है। 36 राफेल पहले से भारत के पास हैं और उनकी क्षमता ने दुश्मनों को कई बार चौंकाया है। यही वजह थी कि भारत ने 114 और विमानों का मन बना लिया था। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। भारत ने अचानक ऐसी शर्त रख दी जिसने पूरे फ्रांस को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत ने कहा, हमें सिर्फ विमान नहीं चाहिए, हमें उसका दिमाग चाहिए। यानी वो गुप्त कोड, वो सिस्टम जिससे तय होता है कि विमान कैसे सोचेगा, कैसे लड़ेगा, किस मिसाइल को कब दागेगा और दुश्मन के हर कदम का जवाब कैसे देगा। यहीं से असली टकराव शुरू होता है। फ्रांस पीछे हटता दिख रहा है। वह इस तकनीक को अपने सीने में छिपाकर रखना चाहता है क्योंकि यही उसकी असली ताकत है। अगर ये बाहर चली गई तो उसका राज खत्म हो सकता है। लेकिन इस बार भारत भी झुकने के मूड में नहीं है। भारत ने साफ कह दिया, अगर ये तकनीक नहीं मिली तो ये डील भी नहीं होगी। अब सवाल उठता है, आखिर भारत इतना सख्त क्यों हो गया? इसके पीछे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि डर भी है। और वो डर दुनिया के बदलते हालात से पैदा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को एक कड़वा सच दिखाया। अगर आप दूसरे देश के हथियारों पर निर्भर हैं तो मुश्किल समय में आप अकेले पड़ सकते हैं। भारत ये गलती नहीं दोहराना चाहता क्योंकि भारत की स्थिति अलग है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान, दो मोर्चों पर खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में अगर युद्ध के बीच में किसी और देश की अनुमति का इंतजार करना पड़े तो वो हार की शुरुआत हो सकती है। भारत अब ऐसा भविष्य नहीं चाहता। यही वजह है कि भारत ने अपनी शर्तें कड़ी कर दी हैं। वह चाहता है कि विमान सिर्फ भारत में आए नहीं बल्कि भारत के नियंत्रण में हो। उनके अंदर की हर तकनीक पर भारत का अधिकार हो। और यहीं पर खेल पलट जाता है क्योंकि यह डील सिर्फ भारत के लिए जरूरी नहीं है, फ्रांस के लिए भी यह सौदा किसी लाइफलाइन से कम नहीं। 114 राफेल का ऑर्डर, दुनिया के सबसे बड़े सैन्य सौदों में से एक। अगर यह हाथ से निकल गया तो फ्रांस को भारी झटका लग सकता है। और दूसरी तरफ भारत के पास विकल्प भी हैं। रूस है, अमेरिका है और सबसे बड़ी बात, अब भारत खुद भी ताकत बन चुका है। फ्रांस के मन में एक और डर है, अगर उसने ये तकनीक दे दी तो क्या भारत भविष्य में खुद का सुपर फाइटर जेट बना लेगा? क्या भारत उसी तकनीक के दम पर एक नई ताकत बन जाएगा? लेकिन भारत का रिकॉर्ड साफ है, उसने कभी भरोसा नहीं तोड़ा। अब यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दोनों देशों को फैसला लेना है। एक तरफ भरोसा है, दूसरी तरफ नियंत्रण। और इसी के बीच छिपा है वो बड़ा सवाल, क्या फ्रांस अपने राज खोलने को तैयार होगा या भारत इस डील को छोड़कर कोई नया रास्ता चुन लेगा? क्योंकि इस बार भारत ने साफ कर दिया है, अब सौदा वही होगा जिसमें ताकत भी हमारी होगी और नियंत्रण भी हमारा। और यकीन मानिए, आने वाले दिनों में जो फैसला होगा वो सिर्फ एक डील का नहीं बल्कि भारत की रक्षा नीति के भविष्य का रास्ता तय करेगा। अब असली खेल शुरू होता है क्योंकि जो बाहर दिख रहा है, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह सिर्फ तकनीक लेने या देने की बात नहीं है बल्कि यह उस भविष्य की लड़ाई की शुरुआत है जहां भारत यह तय कर रहा है कि वह आने वाले 20-30 सालों तक किसी पर निर्भर रहेगा या खुद नियम बनाएगा। सोचिए, अगर इस बार भारत अपनी शर्तों पर अड़ गया और फ्रांस झुक गया तो यह सिर्फ एक डील नहीं रहेगी, यह दुनिया को सीधा संदेश होगा कि अब भारत से व्यापार करना है तो बराबरी पर करना होगा। इसके बाद हर बड़ा देश, चाहे वो अमेरिका हो या रूस, भारत के साथ सौदे करते समय पहले से ज्यादा सोचने पर मजबूर होगा। भारत एक बाजार से मानक तय करने वाली ताकत बन सकता है, लेकिन अगर फ्रांस नहीं मानता और यह डील टूट जाती है तो जो दिखेगा वो नुकसान होगा, पर अंदर से यह भारत के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है क्योंकि उसी पल भारत अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स को तेज कर देगा। जो काम 10 साल में होना था वह 5 साल में होने लगेगा। यह दबाव भारत को मजबूरी में नहीं बल्कि तेजी में आत्मनिर्भर बना सकता है। एक और दिलचस्प संभावना छिपी हुई है। हो सकता है यह पूरा मामला सिर्फ ना या हां पर खत्म ना हो।
बीच का रास्ता निकले, फ्रांस कुछ सीमित तकनीक दे, भारत कुछ समझौता करे, लेकिन उस समझौते के अंदर एक लंबी रणनीति छिपी हो। भारत धीरे धीरे पूरी पकड़ बनाता जाए, बिना एक झटके में सब कुछ लिए। ये एक धीमी लेकिन बहुत चालाक जीत हो सकती है। और यहां एक और गहरी बात समझने वाली है। भारत अब सिर्फ राफेल नहीं देख रहा, बल्कि आने वाली लड़ाइयों की प्रकृति देख रहा है। भविष्य के युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर, डेटा और आई से तय होंगे। अगर आज सोर्स कोड नहीं मिला, तो कल भारत हर अपग्रेड के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगा। यानी असली ताकत हथियार नहीं, बल्कि उसका दिमाग है, और भारत उसी पर कब्जा चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक मनोवैज्ञानिक बदलाव भी दिख रहा है। पहले भारत बड़े देशों से तकनीक लेने में झिझकता था, अब मांग रहा है और खुलकर मांग रहा है। यह आत्मविश्वास अचानक नहीं आया, बल्कि पिछले कुछ सालों की सैन्य और तकनीकी प्रगति का नतीजा है। अब आगे क्या हो सकता है, उसका असली रोमांच यही है। संभव है कि यह डील लंबी खींचे, बातचीत कई बार टूटे और फिर जुड़ जाए, लेकिन हर दौर के बाद भारत की स्थिति और मजबूत होती जाएगी। और अगर एक दिन भारत ने खुद का ऐसा फाइटर जेट बना लिया जिसमें किसी भी देश की अनुमति की जरूरत ना हो, तो याद रखिए, इतिहास में यह वही मोड़ माना जाएगा जहां भारत ने खरीदार से निर्माता बनने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया था। यानी अभी जो विवाद दिख रहा है, वो असल में एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो तय करेगी कि आने वाले समय में भारत सिर्फ हथियार खरीदेगा या दुनिया को हथियार बेचेगा। आने वाला समय इस कहानी को बहुत अलग मोड़ देने वाला है, और जो दिखेगा उसके पीछे असली खेल और भी बड़ा होगा। पहली चीज जो धीरे धीरे सामने आएगी वो यह है कि यह डील अचानक खत्म नहीं होगी, बल्कि लंबी खींचेगी। बाहर से लगेगा कि बातचीत अटक गई है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों देश एक दूसरे की सीमा समझ रहे होंगे। फ्रांस पूरी तरह झुकना नहीं चाहेगा, और भारत बिना असली नियंत्रण लिए आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है आने वाले महीनों में कई खामोश समझौते बनेंगे, जो खुले तौर पर कभी पूरी तरह सामने नहीं आएंगे। लेकिन असली बदलाव कहीं और होगा। भारत अपनी रणनीति दो हिस्सों में बांट देगा। एक तरफ वह विदेशी डील को जारी रखेगा ताकि तुरंत ताकत बनी रहे, और दूसरी तरफ वह अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स को अचानक तेज कर देगा। यही छुपा हुआ मोड़ है। यह विवाद भारत को मजबूर नहीं, बल्कि खतरनाक तरीके से तेज बना देगा, और यही एक बड़ा गेम चेंज होगा। भविष्य में भारत किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय मिक्स टेक्नोलॉजी मॉडल अपनाएगा। यानी एक सिस्टम फ्रांस से, दूसरा कहीं और से, और उसका कंट्रोल पूरी तरह भारत के हाथ में। इससे एक ऐसा नेटवर्क बनेगा जिसे कोई एक देश रोक ही नहीं पाएगा। फ्रांस के लिए भी यह आसान नहीं रहने वाला। अगर वह ज्यादा सख्ती दिखाता है, तो उसे यह डर सताएगा कि भारत धीरे धीरे उसके बिना ही आगे बढ़ जाएगा, और अगर वह ज्यादा झुकता है, तो उसकी बाकी डील्स पर असर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के बाकी देश भी वही मांग करने लगेंगे जो भारत कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी घटना के बाद भविष्य की हर डिफेंस डील बदल जाएगी। अब कोई भी देश भारत को सिर्फ रेडीमेड हथियार बेचने की सोच नहीं पाएगा। उसे पता होगा कि भारत अब सिस्टम के अंदर घुसना चाहता है, सिर्फ बाहर से इस्तेमाल नहीं करना चाहता।